नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मीनाक्षी असिस्टेंट प्रोफेसर गीता कॉलेज ऑफ एजुकेशन मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, पशुओं में और मनुष्यों में एक ही फर्क है और वो फर्क है बुद्धि। मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता या मानसिक क्षमता के आधार पर ही पशुओं से अपने आप को अलग करता है और आज जो हम चांद पर जा चुके हैं या दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे हैं वो सिर्फ एक बुद्धि की वजह से ही। तो हमारी बुद्धि या हमारा मस्तिष्क एक विशेष वैज्ञानिक संरचना के अनुसार काम करता है जिसमें रुचिपूर्ण कार्य को हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं और जो अरुचिपूर्ण कार्य है उसे हमारा मस्तिष्क जो है वो बोरियत या उपेक्षित महसूस करने लगता है और उस चीज को हम बहुत जल्दी ना तो याद कर पाते और फिर अगर याद कर भी लेते हैं तो बहुत जल्दी भुला देते हैं। इस बौद्धिक विकास की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है शिक्षा। और शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सजीव और गतिशील प्रक्रिया है। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है और ये इंटरेक्शन जो है वो बच्चे को एक विशेष टारगेट की तरफ लेकर जाता है। अर्थात इसमें विद्यार्थी और शिक्षक क्या करते हैं, एक दूसरे के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं, लाभान्वित होते हैं और एक विशेष दिशा में कार्यरत होते हैं। जब भी शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन किया जाता है उसे शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा शिक्षा शास्त्र और शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। शिक्षा शास्त्र तो क्या है कि किसी भी शिक्षण कार्य को यानी कि जो टीचिंग का काम है उसको जब एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है तो उसे शिक्षा शास्त्र कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेडागोजिकल एनालाइज। प्यारे बच्चों, यहाँ दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, पेडागोजी एंड देन एनालाइज। सबसे पहले हम बात करते हैं पेडागोजी की। पेडागोजी क्या है? ग्रीक वर्ड है पेडागोगोज, जिसका मतलब है, यहाँ भी दो शब्द हैं, पेडा मीन्स चाइल्ड एंड एगोज मीन्स लीड। तो लिटरली हम जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो टू लीड द चाइल्ड, जिसका मतलब हुआ बच्चे का नेतृत्व करने के लिए किया गया कार्य। तो यहाँ जब हम पेडागोजी की बात करते हैं तो पेडागोजी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी टीचर का एक्शन जो स्टूडेंट की लर्निंग को इफेक्टिव बनाता है। दूसरा जो शब्द है यहाँ पे एनालाइज, विश्लेषण, ये एक शब्द के रूप में एक चीज को छोटे भागों में, छोटे एलिमेंट्स में, घटकों में तोड़ने या अलग करने की प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें एक अध्यापक एक बड़ी यूनिट को सब यूनिट में, फिर सब यूनिट को टॉपिक्स में और टॉपिक्स को सिंगल कॉन्सेप्ट में चेंज करने की कोशिश करता है। तो इस सभी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? शैक्षिक विश्लेषण। इस आधार पर आप जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं, पेडागोजिकल एनालिसिस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पेडागोजी इज अ साइंस ऑफ टीचिंग एंड एनालाइज इज अ ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स। और दोनों आगे जाके एक अफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। बेसिकली पेडागोजी एनालिसिस जो है वो एजुकेशन प्रोसेस को और अच्छा बनाने के लिए 4 पिलर्स को आपस में जोड़ कर रखता है। वो शिक्षा के 4 पिलर कौन से हैं? फर्स्ट है, यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हैं, फर्स्ट कंटेंट एनालाइज, सेकंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड मेथड्स और टेक्निक्स और फोर्थ है इवेल्युएशन डिवाइसेस। फर्स्ट कंटेंट एनालाइज में क्या होता है कि कंटेंट मीन्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी सब्जेक्ट, अर्थात किसी भी विषय की विषय वस्तु, और एनालाइज मीन्स ब्रेकिंग डाउन। तो यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट मैटर को छोटे छोटे यूनिट में तोड़ना, ये एक टीचर के लिए बहुत ही एसेंशियल टास्क होता है, क्योंकि इससे टीचर अपने काम को बहुत स्मूथली कर सकता है। And second is that instructional objective. A teaching process should be effective based upon its instructional objective. So a teacher should consider following points in their mind. First is that teacher should have a good knowledge of the content. A teacher should have knowledge of the different approach like
ब्लूम टैक्सोनॉमी, RCEM अप्रोच, या हम कह सकते हैं कि अगर एक अध्यापक अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से भटक जाता है तो उसका शिक्षण कार्य निरर्थक हो जाता है। तो उसको अपने कंटेंट की पूरी समझ होनी चाहिए और सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो वो कर सकता है, जो वो स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकता है, उस सभी स्ट्रेटजी को वो सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना उसे आना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है मेथड्स। इन दिस द स्टूडेंट्स came into the contact of teacher and subject matter. Teacher give knowledge about the content or concept by selecting the methods, techniques or that is best for teaching. A teacher perform the following activities in this period: use of various teaching skill, selection and use of best teaching methods, techniques and use of various teaching aids, activities and equipments. या हम कह सकते हैं कि अगर आप एक अध्यापक हैं और अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को किस विधि से करवाया जाना बेटर होता है। जैसे आप बच्चों को संसद भवन के बारे में बताना चाहते हैं तो आप बाकायदा क्लास में संसद भवन अरेंज करवा सकते हैं, बच्चों की संसद लगवा सकते हैं। अगर आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस की बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो बाकायदा आप फिल्म चला सकते हैं या उस हिस्टोरिकल प्लेस का भ्रमण करवा सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए एज ए टीचर कि कौन सा कंटेंट किस मेथड्स के थ्रू ठीक तरीके से पढ़ाया जा सकता है। और लास्ट कंटेंट है इवैल्यूएशन डिवाइसेस। अगर हम अपने कंटेंट को पढ़ा चुके हैं और वो बच्चों की समझ में आया है या नहीं, इसको पहचानने के लिए या इसकी जांच करने के लिए हमें बहुत सारे इवैल्यूएशन डिवाइसेस को अरेंज करना पड़ता है। जैसे आप ओरल टेस्ट ले सकते हैं, रिटन टेस्ट ले सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, या और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने बच्चों के ज्ञान की जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेडागॉजिकल एनालिसिस जो है वो स्टूडेंट्स को कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। इसके अलावा लॉजिकल स्टेप्स के थ्रू बच्चा आसानी से सीख सकता है। पेडागॉजिकल एनालिसिस को सही तरीके से अडॉप्ट करने के लिए एक टीचर को स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टेप्स ऑफ पेडागॉजिकल एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिवाइड द कंटेंट ऑफ ऑल selected in unit into suitable sub-unit. After that, write appropriate instructional objective to the selected for the sub-unit. After that, select the appropriate teaching strategy for the sub-unit according to the instruction. जैसे पहले आप अपने मेथड्स जिसको आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसको मेंशन करेंगे, देन टीचिंग एड्स जो आपकी यहाँ रिक्वायर्ड हैं उनको मेंशन करेंगे, और देन मेंशन द नेसेसरी बोर्ड वर्क दैट इज रिक्वायर्ड। देन प्रिपेयर अ वर्कशीट फॉर द सब यूनिट, गिव सुटेबल एग्जांपल्स फॉर द सब यूनिट एंड देन चूज अ इवैल्यूएशन डिवाइसेस। तो इस तरीके से हम पेडागॉजिकल एनालिसिस करके मस्तिष्क में सभी बातों को जो अरुचिपूर्वक बातें हैं उनको भी सिस्टमैटिक तरीके से रुचिपूर्वक बना सकते हैं और अपने शिक्षण कार्य को अच्छा बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।